हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। और कोरोना के ये वैक्सीन आने के बाद के ढलते हुए काल में मैं आपसे नम्र गुजारिश करता हूँ कि कोरोना के जो भी नियम है उसका आप अवश्य पालन करें। और मेरा नाम है कल्प शाह। आई एम फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। आप कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में, जीएसटी के फील्ड में या इनकम टैक्स में फील्ड में, तो आपको कॉल करना है 8000002825। ये हमारा मोबाइल नंबर है। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है आपका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे मैंने टाइटल कुछ और लिखा है, लेकिन आपका जो मुद्दा है आज का वो मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके बता देता हूँ। कई बार आप जब शिपिंग बिल फाइल करते हो तो शिपिंग बिल फाइल करते समय आपको ऐसी एरर आती है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, एरर डिस्क्रिप्शन इनवैलिड जीएसटीआईएन नंबर। आपका ये नंबर जीएसटीआईएन इनवैलिड है आइस गेट के पोर्टल पे, क्योंकि पैन ऑफ आईसी शुड मैच विद जीएसटी पैन। ये एरर नॉर्मली तब आती है जब आप पहले आईसी कोड बनाते हो और बाद में जीएसटी नंबर निकालते हो। तो क्या होता है कि आइस गेट के पोर्टल पे आपका जीएसटी नंबर इंटीग्रेट नहीं हुआ होता है। तब जाके आप जब शिपिंग बिल फाइल करते हो तब आपको इस प्रकार की एरर आती है। ये मैं आपको एरर भी थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, एरर डिस्क्रिप्शन इनवैलिड। जब आप शिपिंग बिल, आपका जो बंदा होता है सीएचए, वो एक शिपिंग बिल फाइल करता है तब ये एरर आती है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, एरर डिस्क्रिप्शन इनवैलिड इन जीएसटीआईएन, पैन ऑफ आईसी शुड मैच विद जीएसटी पैन। अब इसका सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। मैं आपको सबसे पहले इसके दो तीन एक साथ करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आपको आइस गेट के पोर्टल पे जाना है। आइस गेट पे पोर्टल पे जाके यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर में जाना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा है वो डालना है। यहाँ पे आप जीएसटीएन इंक्वायरी पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आइस गेट के पोर्टल पे आपका जीएसटी नंबर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। BLSPS 3753C1ZV। हाँ, ये मेरा नंबर जीएसटी है। कस्टम्स के पोर्टल पे ऑलरेडी लिंक हो गया है, लेकिन कईयों लिखा हुआ आता है कि ये कस्टम्स के पास अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल विद कस्टम। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आइस गेट की पोर्टल पे ही एक ऑप्शन आता है इंटीग्रेट जीएसटी, आईसी जीएसटी एंड इंटीग्रेशन। तो अगर आपका जीएसटी नंबर इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है आईसी से, यानी कि कस्टम्स के पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको आपका जीएसटी नंबर डालना है 24BLSPS3753C1ZV। ये मेरा जीएसटी नंबर है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाला है P8CJ कैप्स में। इतना आपने करना है। इनवैलिड कैप्चा, मेरा तो कैप्चा ही गलत हो गया। YUW9AX। सक्सेसफुली एडेड रजिस्ट्रेशन डेटा, प्लीज वेट फॉर अनदर 24 आवर्स टू रिफ्लेक्ट विद कस्टम्स। मेरा तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड ही था, लेकिन जिनका नहीं है, नॉट अवेलेबल विद कस्टम है, उन या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है, उनको इस तरह से इंटीग्रेट करना है। सबसे सिंपल रास्ता। अब उसके दूसरे और तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आपको जीएसटी में लॉग इन करना है। वहां पे रजिस्ट्रेशन में जाना है, अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स में जाना है। अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स में यहाँ पे आप पहले ही पेज में आओगे, बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पे टाइप इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको एंटर करना है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ डालना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो जब आपको इश्यू करा गया था वो डाल के यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सिंपल दो तरीके मैंने आपको बता दिए। और अगर आप करना चाहो तो डीजीएफटी की वेब, जैसे आपको सिंपल क्या करना है, आईसी में जीएसटी ऐड कर दो, जीएसटी में आईसी ऐड कर दो। हमने यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल पे आईसी कोड एंटर कर दिया। अब मैं आईसी यानी कि डीजीएफटी के पोर्टल में मेरा जो है आईसी का जो पोर्टल है डीजीएफटी का, उसमें जीएसटी एंटर कर दूंगा। उसके लिए मुझे जीएसटी मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए 200 रुपया गवर्नमेंट फीस भी लगती है। सबसे पहले मैं यहाँ लॉग इन करूँ।
और मैंने हालांकि पूरा जो मॉडिफिकेशन ऑफ आईईसी है उसका अलग वीडियो बनाया भी हुआ है। पूरा वीडियो देखना चाहे तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो आईसी में जीएसटी ऐड करो और जीएसटी में आईसी ऐड करो और कस्टम्स विभाग की जो वेबसाइट है उसमें इंटीग्रेट जीएसटी कर दो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर भीतर। तो यहाँ पे आपको देखो, ये मेरा आईसी कोड दिख रहा है। यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाना है, वहाँ पे मोडिफाई आईसी जाना है। मोडिफाई, पूरा इंडिया मोडिफाई हो चुका है, तो मैं मोडिफाई को भी मोडिफाई ही बोल रहा हूँ, मैं मोडिफाई नहीं हुआ। मैं तो मोदी जो गलत करता है उसको कोसता भी हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले ही पेज में यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर देना है, सिंपल, और पूरा मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। BEL SPS 3753C1ZV, ठीक है दोस्तों। फिर पूरे मॉडिफिकेशन के आपको सारे पेज भर के 200 रुपया भर के आपको सबमिट कर देना। आईसी में जीएसटी डाल दिया और जीएसटी में आईसी डाल दिया, तो ये 2 स्टेप से आपका आईसी जीएसटी इंटीग्रेट हो जाएगा। और इससे भी नहीं होता तो आप जीएसटी के पोर्टल पे जाओ, कुछ भी लॉग इन ना करो, सिर्फ लॉग आउट कर दो और नॉर्मली जो होम पेज है जीएसटी का उसके ऊपर जाओ। वहां पे आप ग्रीवियंस भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रीवियंस क्रिएट करनी है आपको, रिपोर्ट इश्यू में जाना है, नॉन कोर, यहाँ पे नॉन कोर लिखना है। अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स नॉट एबल टू पेंडिंग फॉर नॉट एबल टू लोड पेज, चेंजेस आर नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टिंग इन एप्लीकेशन, बस इतना ही लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ये सब सलाह देंगे कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन आपको वो सलाह नहीं लेनी, आपको ऐसे लिखना है, नो आई वांट टू लॉन्च माय कंप्लेंट। फिर यहाँ पे आपको अपना टिकट रेज कर देनी है। इज दिस कंप्लेंट अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यस। जीएसटी नंबर उसका डालो, तो मैं मेरा जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। फिर नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, प्रीवियस टिकट कोई हो तो डालो। फिर एरर आ जाता है, वो एरर पूरा कॉपी करके डाल दो। रजिस्ट्रेशन टाइप नॉर्मल है तो नॉर्मल सिलेक्ट करो। फिर जो एरर है, ये एरर पूरा आपको कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर विच इश्यू इज रिपोर्टेड, तो RFD1 लिख सकते हो आप। ये एरर मैसेज यहाँ टाइप करना है। फिर आपको एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करके कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो दोस्तों। आपका जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है शिपिंग बिल फाइल करते समय, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप बेहतर से बेहतर जो कंसल्टेंसी सेवाओं का बेनिफिट लेना चाहे तो आप आज ही आइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 80000028250910635920 पे। आप जो स्क्रीन पे दिख रही है वो सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड लेना, जीएसटी का लीगल कंप्लायंस करना, आईसी कोड, जीएसटी कोड, फेमा, FSSAI फूड लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड छोटी सी क्वेरी हो, चाहे आपको EPCG का यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स करना हो, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, DGFT की कंसल्टेंसी हो, जीएसटी का रिफंड लेना हो, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये सारी सेवाएं हम आपको देते हैं। इसके लिए भी हमारे पास पूरे अच्छे से अच्छी सेवाएं हैं और हम पूरा आपको इसके बेनिफिट भी देते हैं। आप हमारे सामने ये बुक भी देख सकते हो। ये बुक में से भी हम आपको जो भी नई नई अपडेट्स आते हैं रेडी रेकनर जीएसटी की, VS दाते सर की है, उसको हम प्रमोट करते हैं और उसमें से आपको नॉलेज शेयर करते हैं, जीएसटी का रिफंड कैसे लेना। फिर आप ये बुक्स भी देख सकते हो, कस्टम्स टैरिफ की इतनी सी तो बुक है, उसमें से हम नॉलेज लेके आपको शेयर करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और हमारी जो सेवा है उसका बेनिफिट और लुत्फ उठाइए। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना हो, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करना हो, या फिर आपको ROC रिलेटेड कंप्लायंस फाइलिंग करनी हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट पे, या फिर आपको लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो,
एनसीईआरटी का मैटर हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड, जीएसटी लीगल मैटर, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड मैटर। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पूरी ये आप देखो 850 रुपए की तो बुक है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें से सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आप कहीं और जगह से जीएसटी रिटर्न भरवाते हो, वो डेटा एंट्री करवाते हो, और कल शायद जीएसटी क्लासेस से रिटर्न भरवाते हो तो वो डेटा एंट्री तो करते ही है। उसके अलावा हम एक जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन के साथ हम जीएसटी रिटर्न फाइल करके देंगे। तो भूलिए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। हमारी वेबसाइट पे मैं आपको ले जाता हूँ, जो एक जैसे कि ऑनलाइन लीगल सर्विसेज है उसके क्षेत्र में हमारा ये नया पोर्टल है। जैसे जाने माने पोर्टल है लीगल रास्ता, वकील सर्च वगैरह, तो हमारा भी पोर्टल है। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर कम लीगल सर्विस प्रोवाइडर, लीगल सहायता.com। लीगल सहायता.com कल्पसा जीएसटी क्लासेस में और अग्रवाल कंसल्टेंट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और नम्र गुजारिश है, कोरोना के नियम है उसका अवश्य पालन करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।